हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और आप सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का फॉर्म आपका आ गया है। अब फॉर्म भरने की डेट क्या है और आपका एग्जाम कब होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, उसकी भी डेट अनाउंस कर दी गई है। और आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, ये सारी डेट वगैरह ऑफिशियल डेट वगैरह आपकी अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आपका सपना है कि हाँ, हमें 2026 में पॉलिटेक्निक करना है, हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो प्ले स्टोर से जाकर के आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सभी सब्जेक्ट के प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के आपको ओरिजिनल पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे खासे तरीके से होगी। आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कैसे-कैसे क्वेश्चन किस चैप्टर से कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह घुमा करके पूछे जाते हैं। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, ये सारे आपको ई-बुक, आपको नोट्स वगैरह पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मात्र ₹49 में एक टाइम का कह लीजिए कि आपके चाय नाश्ते का कह लीजिए कि जो प्राइस है, उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं लगेगा और पढ़ने के लिए आपको एक तरीके से अच्छा एक मटेरियल मिल जाएगा, अच्छा एक कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बूस्ट करके और सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? आपका 2026 का फॉर्म आ गया है। अब फॉर्म की डेट क्या है, मेन जो चीज़ है जो आपके लिए ज़रूरी है अभी फिलहाल में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ, कितने इंस्टीट्यूट है, कैसे-कैसे है, और ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाएँगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले आपकी डेट क्या है, फॉर्म आपका कब से कब तक फिल अप होने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस भी बताऊँगा। मैं जैसी वेबसाइट आपकी ओपन होगी तो फॉर्म फिलअप करने का मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। आपको घबराना नहीं है और सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। हर बार बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब गलती करने के बाद से क्या होता है कि उनका फॉर्म एक तरीके से बीच में लटक जाता है। जब एडमिशन की बारी आती है, मान लीजिए कि आपने तैयारी बहुत अच्छे खासे तरीके से की है, सारी तैयारी आपकी हो गई है, आपने अच्छा नंबर भी प्राप्त किया है, लेकिन फॉर्म आप गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं, तो आगे चल के आपका एडमिशन वगैरह नहीं हो पाता है। और यहाँ से आपको मालूम है कि हर एक प्रकार की पॉलिटेक्निक की गाइडेंस आपको दी जाती है। अगर आप यूपी से हैं और यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से अगर आप यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी कम समय में और सबसे पहले देखने को मिलती है। ठीक है? सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला जो जरूरी आपके लिए कल की अपडेट क्या है कि आपका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेट है 15 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है। ठीक है? कब से स्टार्ट है? 15 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है। और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। उसको देख करके ही आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी या फिर लापरवाही या फिर कोई गलती नहीं कर देनी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मेन, अगर आप फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर देते हैं तो ऑफलाइन तो कुछ होता नहीं है। चलिए ऑफलाइन आप करेक्शन करा लेंगे या फिर सुधार सुधार कर लेंगे, एक बार आपको करेक्शन का भी मौका मिलता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि जब पहली बार ही आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से फिलअप करना है कि भाई कोई गलती ना हो। गलती होगी तो आगे दिमाग में टेंशन रहेगा कि सही हो पाया फिर नहीं, हो सकता है कि इसी की वजह से आपका एक साल वेस्ट हो जाए। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल 2026 फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट है। तो आप डेट समझ गए, डेट आपने देख लिया कि 15 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट है। और आपकी लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल 2026 तक है। तो काफी ज्यादा समय है, आपको आराम से फॉर्म को फिलअप करना है। अभी आप अपनी तैयारी पे लेके एक तरीके से फोकस कीजिए। और जैसे वेबसाइट चलना स्टार्ट होगी, मैं आपको एक फ्रेश और लाइव वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि किन बच्चों को किस ग्रुप में कैसे-कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, उसको देख करके ही आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। ये चीज़ आप समझ गए। डेट के बारे में अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। 15 जनवरी 2026 से स्टार्ट है और 30 अप्रैल 2026 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद से आगे चलते हैं, आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो जितने भी जनरल या फिर ओबीसी कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल या फिर ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके फॉर्म भरने की जो चार्जेज है, आपके फॉर्म भरने की जो चार्जेज हैं वो ₹300 हैं। अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके फॉर्म भरने के लिए जो चार्ज है वो आपका कितना है, ₹200 है। ये चीज आप समझ गए। सामान्य या फिर कहिए कि जनरल और ओबीसी के लिए आपका ₹300 है। और आपका एससी और एसटी के लिए अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका ₹200 है। ये आपका फीस है आवेदन एक तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरने का।
फिर परीक्षा कार्यक्रम की बात करें तो आपके कई सारे ग्रुप होते हैं। मेन होता है आपका पॉलिटेक्निक 3 साल के लिए आपका ग्रुप ए होता है। एक आपका होता है ग्रुप ई, अगर आप डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं, और भी कई सारे ग्रुप वगैरह होते हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? कई सारे ग्रुप होते हैं। और ये होता है आपका ग्रुप के से लेकर के के8 तक। अगर आप किसी कोर्स में करिए कि डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका के ग्रुप होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे आईटीआई करके आते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो 3 साल का पॉलिटेक्निक की जगह उनका 2 ही साल का पॉलिटेक्निक होता है। ग्रुप के बारे में मैं आपको विशेष करके एक और वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, उसको देख लेना है, ठीक है? अब देखिए 15 मई 2026, यहाँ पे देखिए परीक्षा कार्यक्रम क्या है कि 15 मई 2026 से लेकर के 22 मई 2026 तक आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम आपका कैसे होता है? कंप्यूटर पे बैठ करके आपको एग्जाम देना होता है। उसमें क्या होते हैं, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आपको लिखना नहीं होता है, कुछ भी उसमें लिखना नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन रहेंगे, बस ऑप्शन को आपको टिक करना होता है, ठीक है? तो आपके एग्जाम की डेट क्या है? तो 15 मई 2026 से लेकर के 22 मई 2026 तक, अर्थात कहिए कि कई शिफ्ट में, कई दिन में आपका एग्जाम होता है। तो 15 से लेकर के 22 मई तक आपका क्या होगा? एंट्रेंस एग्जाम होगा, अर्थात प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा। प्रवेश परीक्षा कैसे होता है? कंप्यूटर पे बैठ करके आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है? आपको उसमें कुछ लिखना नहीं होता है। कंप्यूटर पे बैठ करके आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन के सामने आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपका सही होगा, अर्थात आपको सही लगेगा, उसको आपको बस टिक करना होता है। कंप्यूटर पे बैठ के ही आपको ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना होता है। एग्जाम की डेट यहाँ पे आपने देख लिया। अब चलिए थोड़ा-सा आगे चलते हैं। उसके बाद से परीक्षा कार्यक्रम की प्रतिदिन पालियाँ, किस-किस पाली में, अर्थात 3 कल के आपका शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक दिन की बात करें तो प्रथम पाली की बात करें तो 8 बजे से लेकर के साढ़े 10 बजे तक होता है। फिर दूसरे पाली की बात करें तो आपका 12 बजे से लेकर के ढाई बजे तक होता है, और तीसरे पाली की बात करें तो 4 बजे से लेकर के साढ़े 6 बजे तक होता है। अर्थात कहिए कि एक दिन की बात करें, मान लीजिए कि किसी दिन आपका एग्जाम हो रहा है, तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। इन 3 शिफ्ट में से आपका किसी भी शिफ्ट में पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि 5-6 दिन के अंतराल में, 5-6 दिन में आपका एग्जाम होगा। चूंकि अब काफी ज्यादा बच्चे होते हैं, काफी कई लाखों के ऊपर करिए, 3 लाख 4 लाख, पिछली बार की बात करें तो 4-5 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन किए थे, ठीक है? तो ज्यादा बच्चे होते हैं, तो कई दिन में आपका एग्जाम होता है, और एक दिन में आपके 3-3 शिफ्ट यहाँ पे चलते हैं, ठीक है? ये चीज आप समझ गए। जिस भी शिफ्ट में होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो वो आपको देखने को मिल जाता है। परीक्षा के अर्थ परिणाम की घोषणा, आपका रिजल्ट कब आएगा? मान लीजिए कि आपने एंट्रेंस एग्जाम बैठ करके कंप्यूटर पे दे लिया। अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो 30 मई 2026 तक आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपका जो रिजल्ट है एंट्रेंस एग्जाम का, वो 30 मई 2026 तक आपको अपना रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से काउंसलिंग, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आपने टोटल नंबर आपका 400 का है, तो 400 में आपने 400 क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। लेकिन अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है, काउंसलिंग करना आप नहीं जानते हैं, तो एक तरीके से कह लीजिए कि अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो इस केस में आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। और पिछली बार भी आपने देखा होगा, यहाँ से कहिए कि कई हजार बच्चों का एडमिशन वगैरह कराया गया था। तो काउंसलिंग आपको सही तरीके से कराना है। आप जहां से भी कराए, यहाँ से भी कराना चाहते हैं तो यहाँ से भी करा लेंगे, ठीक है? आप जैसे भी कराएंगे, जहां से कराएंगे, चूंकि यहाँ से कराएंगे तो आपको सारी अपडेट्स वगैरह, सारी गाइडेंस वगैरह दी जाती है कि कौन से कॉलेज को लेना है, कैसे लेना है, काउंसलिंग कैसे करना है। पूरा आपको कुछ नहीं करना है, सारा फॉर्म मैं भरता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको बताना होता है कि सर हमें ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज मिल जाएगा या फिर नहीं। जो भी आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से कॉलेज आपको दिलाने की कोशिश की जाती है। अगर यहाँ पे आप कोई गलती करते हैं, आपने एक तरीके से कह लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम दे लिया है, प्रवेश परीक्षा में आपने काफी अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी आप गलती करते हैं, तो एक तरीके से डायरेक्टली आप एडमिशन से, अर्थात आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। एक तरीके से ये क्या है, मेन आपका है, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, रिजल्ट आ गया, सारी चीज आ गई। मेन आपका ये एडमिशन के लिए यही काउंसलिंग जिसे कहते हैं, अर्थात एडमिशन, अर्थात आपको कहिए कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉलेज चुनना होता है। आप सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट सीट है आपकी 50,000, और 4 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, और सबको गवर्नमेंट सीट ही चाहिए, सबको कहिए कि एक तरीके से सरकारी कॉलेज ही चाहिए, तो सबको मिलेगा नहीं। तो इसमें देखा जाता है, काउंसलिंग में बच्चे भरते हैं कॉलेज को, तो इसमें जो बच्चे कहिए कि टॉपर होते हैं, एक तरीके से जिनके अच्छे नंबर होते हैं, पहले उनको दिया जाता है। फिर लास्ट में लो नंबर, जिनका कहिए कि नंबर कम होता है, लो रैंक वाले बच्चे होते हैं, उनको कॉलेज वगैरह दिया जाता है। तो ये काउंसलिंग के तरीके से ही, काउंसलिंग के प्रोसेस से ही आपका एडमिशन वगैरह होता है। बिना काउंसलिंग के आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं होता है। फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि आप यहाँ से भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यहाँ पे जुड़े रहेंगे, यहाँ से भी काउंसलिंग करा लेंगे। मिनिमम चार्जेस में आप कहीं से भी कराएंगे, साइबर कैफे से, तो साइबर कैफे के पास जानकारी नहीं होती है, और कहीं से कराएंगे तो आपके ज्यादा चार्ज लगेंगे, उनके पास भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। और यहाँ से हर साल आपका सटीक तरीके से, सही तरीके से काउंसलिंग होता है। तो यहाँ से भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप जुड़े रहेंगे, ठीक है? तो काउंसलिंग की डेट क्या है आपकी? तो काउंसलिंग आपका चलेगा 5 जून 2026 से लेकर के, आप देखिए 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 डेट दिख रहा होगा, 5 जून 2026 से लेकर के 15 जुलाई 2026 तक आपका क्या चलेगा? काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, ये आपका मेन है।
उसके बाद से आपका कितना भी नंबर आया है, कम आया है, ज़्यादा आया है, काउंसलिंग में आपका कह अच्छी तरीके से अगर काउंसलिंग होता है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई ब्रांच आपको देखने को मिल जाता है। ये राउंड वगैरह बताया गया है, ठीक है? और उसके बाद से देखिए शैक्षिक सत्र आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा और आपकी क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट हो जाएँगी? तो 1/8/2026 से आपकी क्लासेस वगैरह भी अर्थात आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा काउंसलिंग के बाद से। आपकी क्लासेस भी 1/8/2026 से आपकी क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो जाएँगी। तो ये सारी ऑफिशियल डेट्स वगैरह है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, सारी डेट्स वगैरह सारी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब पिछली बार का थोड़ा-सा डेटा देख देख लीजिए। एक बार और फिर सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको तैयारी अच्छे खासे तरीके से करनी है, नोट्स, ई-बुक की ज़रूरत है, तो आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ, अच्छा खासा आपको सरकारी कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाए। टोटल कॉलेज की बात करें, यहाँ देखिए कॉलेज की कुल संख्या आपको दिख रही होगी। आपका 2262 आपके कॉलेज है, इसमें इंजीनियरिंग संस्था है 442 है और 1820 आपके फार्मेसी की संस्था है, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे वही डेटा दिया गया है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें तो आपके 147 है। फिर पीपीपी मोड वाले की बात करें तो 29 है और निजी की बात करें तो आपके 2056 आपके प्राइवेट कॉलेज वगैरह है और इसमें अगर फार्मेसी की बात करें तो 1815 आपके फार्मेसी के करिए की एक एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज वगैरह है, ठीक है? 2056 आपके निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 1815 आपके फार्मेसी के कॉलेज है। फिर से इसके बाद से बात करें तो 241 फिर से आपके इंजीनियरिंग के और सारे कॉलेज वगैरह ऐड किए गए हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो आपके करिए के अनुदानित होते हैं आपके कॉलेज वगैरह, पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह, तो वो आपके 18 है और अन्य विभाग के द्वारा संचालित आपके करिए की कई प्रकार से संचालित होते हैं, जिसमें आपका गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और आपका करिए की एक तरीके से प्राइवेट टाइप के भी होता है, तो उस प्रकार के आपके 7 कॉलेज वगैरह है। तो इस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है, मोटा-मोटी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब एक बात मैं आपको और दिखा दूँ कि 2025 में अर्थात पिछली बार कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन वगैरह किए थे, वो थोड़ा-सा एक बार डेटा देख लीजिए। यहीं पे आपका ऑफिशियली मेंशन होगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इन ईयर 2025, तो यहाँ पे 2024 का दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले 2024 का देख लीजिए। टोटल रजिस्ट्रेशन 2024 की बात करें तो 4,12,760 बच्चे क्या किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे और गवर्नमेंट की सीट आपकी पॉलिटेक्निक की कितनी है, आपकी लगभग 40,000 के आस-पास है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में सबको सीट मिलना मुश्किल होता है, तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई वगैरह करेंगे, अच्छे से करिए कि एक तरीके से पढ़ेंगे, उनके अच्छे खासे नंबर आएँगे और अच्छे से काउंसलिंग कराएँगे, तभी उनको कॉलेज वगैरह सरकारी कॉलेज देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ सभी बच्चों को मिल नहीं पाएगा। टोटल रजिस्ट्रेशन 2025 की बात करें देखिए 4,25,993 आपके टोटल क्या हुए थे 2025 में रजिस्ट्रेशन हुए थे और इस बार भी मोटा-मोटी अगर बहुत कम भी जाएगा या फिर कहिए कि ज़्यादा भी जा सकता है। अगर बहुत कम जाएगा तब भी आपका 4 लाख के आस-पास जाता ही जाता है और सीटें कितनी हैं आपकी मोटा-मोटी 40 से 50,000 के आस-पास सीटें हैं। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पहले तो आपकी स्टडी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए कि हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका अच्छा खासा नंबर मिले और दूसरी आपको काउंसलिंग सही तरीके से कराना है। काउंसलिंग में अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो इस केस में आपको सरकारी कॉलेज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो स्टडी मटेरियल्स के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र ₹49 में आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पैसा भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आपको नोट्स, ई-बुक देखने को मिल जाएँगे और प्रीवियस ईयर के आपको ओरिजिनल पेपर भी देखने को मिल जाएँगे। उस क्वेश्चन को देख कर के आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ, किस-किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, हार्ड पूछे जाते हैं या फिर ईज़ी पूछे जाते हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया। फिर आपको काउंसलिंग की बात करें तो जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो काउंसलिंग आप जहाँ से भी कराना चाहते हैं, वहाँ से करा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कहिए कि एक तरीके से हम पे बिलीव करते हैं या फिर हमको जानते हैं, पहले से अगर जुड़े होंगे, तो यहाँ से भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। हर जगह से जितने में आप कराएँगे, उससे मिनिमम चार्जेज़ में यहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी और अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग की जाएगी। कोशिश किया जाएगा कि हाँ, आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज वगैरह दिला दिया जाए। ये काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। काउंसलिंग का क्या होता है, आपके कहिए कि एक तरीके से कॉलेज में प्रवेश करने के लिए एक ऑनलाइन एक प्रोसेस चलता है कि हाँ, बच्चे कुछ ज़्यादा नंबर पाते हैं, कुछ कम नंबर पाते हैं, तो किनको-किनको क कॉलेज वगैरह कैसे अलॉट किया जाएगा, कॉलेज कैसे मिलेगा, कैसे बाँटा जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो सारे डेट्स वगैरह, सारे करिए के अपडेट्स वगैरह मैंने आपको दे दिया है। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।